मेरा नाम है रोहन और बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरके ट्रैक एंड ट्रिप पे। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे वीर की वीर गाथा लेकर आया हूँ, एक ऐसे महानायक की काल्पनिक कहानी को लेकर आया हूँ जो वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है। दोस्तों, भारत के साथ साथ देखा जाए तो पूरे विश्व में तो पिछले 2000 वर्षों के इतिहास के अगर हम विशाल खंड को देखें तो भयानक हिंसा की बाढ़ देखी है। इसने विश्व की सभी प्राचीन संस्कृतियों को मिटा दिया है। चाहे एग्जाम्पल पे तौर पे देखें तो बहुदेववादी जो हम बोलते हैं रोम, या फिर रहस्यमयवादी मिस्र हो, ग्रीस हो, और जो राष्ट्रियन ईरान हो, मूर्ति पूजक हमारा मध्य अमेरिका हो, और भी दूसरी कई संस्कृतियां हैं। लेकिन एक प्राचीन सभ्यता नष्ट नहीं हुई। एक स्वाभिमानी संस्कृति ने खुद को टूटने या बदलने नहीं दिया, लेकिन उसको टूटने और बदलने की बड़ी कोशिश की गई। उसने दूसरों को बदल दिया लेकिन खुद नहीं बदली, बल्कि ये कई बार पीछे हटी। पर चुनिंदा सभ्यताओं में से एक है ये, जो आज भी गर्व के साथ खड़ी है, और ऐसी महानतम सभ्यता है हमारी भारत की। दोस्तों, ये सभ्यता ऐसे ही नहीं टिकी है, इसके पीछे बहुत परिश्रम लगा है, बहुत बलिदान दिए गए हैं इसके लिए। इसको बनाए रखने में आधुनिक नेता से लेकर आप पीछे जाएंगे तो मध्यकालीन लेकर प्राचीन कालीन, मतलब हर समय में ऐसे हमारे राजा हुए जिन्होंने भारत को एक रखने में उस समय मदद की जब उसको उसकी जरूरत थी। मध्यकाल में ले लें तो हरिहर बुक्का हैं, महाराणा प्रताप हैं, छत्रपति शिवाजी हैं। दक्षिण में जाए राजेंद्र चोल हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं भारत को सबने एक करने की ही चेष्टा रखी। चाहे वो आप बहुत लोग जानते होंगे, लाचित बोरफुकन हैं, रानी अब्बक्का हैं, महाराजा रणजीत सिंह हैं। उन सबको सहेजते जब आधुनिक भारत आया तो हमारे महात्मा गांधी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, अनगिनत बाकी ऐसे महान पुरुष और महिलाएं हैं जिन्होंने हमेशा भारत को एक रखने में अपनी पूर्णतः समर्थन दिया है। मतलब इन सब में चुनौती हमेशा एक थी, हमेशा यही थी कि लगातार चलने वाली इस अंदरूनी कलह को कैसे रोका जाए। कई नेता कामयाब हुए, कई नेता नाकामयाब भी रहे, लेकिन अधिकतर लोग ये हमें एकजुट रखने में कामयाब ही रहे। दोस्तों, दुख की बात तो ये है कि आधुनिक भारत के ज्यादातर लोगों ने देश के इन महान पुत्र का नाम तक नहीं सुना है। कई ऐसे हैं, उनकी कहानी तो जानना बहुत दूर की बात है। दोस्तों, ये राजा, ये वीर सम्राट, ये जो भारत को हमारे ये किए हैं, वो लोग नायक और नायिकाएं हमसे चाहती क्या हैं? दोस्तों, हमारे इतिहास की किताबों से उन्हें बड़ी आसानी से गायब कर दिया गया। अगर ये महान पुरुष और महान महिलाएं हमसे और अपने वारिसों से कुछ चाहते हैं तो क्या बस यही ना कि हम उनकी कहानी याद रखें, हम उनकी कहानियां साझा करें, हम उनकी तारीफ करें, उनसे सीखें। दोस्तों, आज हमें पहले से कहीं ज्यादा ऐसी कहानियां हैं, ऐसे महापुरुषों के जो इतिहास सुनने की हमें जरूरत है, लेकिन हमें पढ़ाया क्या जाता है? खिलजी, अकबर, शाहजहां, गजनवी, मोहम्मद गौरी। गजनवी आया तो उसके पीछे ये नहीं कि
आया 17 बार, लूटा चला गया। हमको बस ये पढ़ाया जाता है, बस ये नहीं बताया जाता कि 17 बार को लूटने में हमारे भारतीयों ने कितना अपना, कितने लाखों लोगों ने अपने प्राणों की बलिदान, अपने प्राणों का बलिदान दिया है। इस किताब के शुरू में अब जब आपको मैं बताऊंगा तो पहला अध्याय में सोमनाथ मंदिर का लेकर आऊंगा, जिसमें कई राजा अपने उस एक अभियान चला था सोमनाथ मंदिर के आक्रमण को रोका जाए। भारत के कोने कोने से अपने अपनी अपनी सेना लेकर राजा अपने उसको रोकने गए थे। चाहे वो राजा भोज के हो, भोज का वंशज हो, या फिर इनमें कहा जाए तो श्रावस्ती के थे। मैं ऐसी ही कहानी आपको अभी सुनाने वाला हूँ कुछ ही देर में। महाराजा सुहेलदेव के भाई श्रावस्ती के युवराज मल्लदेव की कहानी, जिसे आप सुनेंगे कहेंगे ये तो हमने कभी सुना ही नहीं था इनका नाम। लेकिन दोस्तों आज और भी खराब है, और दिल तोड़ने वाली बात यह है कि आज महाराजा सुहेलदेव को उनके वंश, उनकी जाति, उनके समुदाय को लेकर भैंसड़ी हुई है। कुछ लोग कहते हैं नहीं हम में से एक थे, कुछ लोग कहते हैं नहीं उनमें से एक थे, और किसी के एक वंश का मान लिया जाए तो दूसरा वंश नाराज। दोस्तों मेरा मानना ये है, और हम जो सच्चे भारतीय उनका मानना यही होगा कि उनको किसी जाति या वंश या समुदाय से जोड़ा ना जाए। अगर हम उनकी वीर गाथा पढ़ते हैं तो हमें ये नजर आता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मां भारती के सच्चे सपूत हैं और अपने सनातन संस्कृति के सबसे बड़े रक्षक हैं। इसलिए मैं उन्हें किसी वंश या किसी जाति के तौर पर नहीं देखना चाहता। ये कहानी आज की नहीं है। जब वो महाराजा सुहेलदेव थे तब भी उनकी वंश को लेकर कई सवाल खड़े किए गए। मैं ऐसी कहानी आपको बताऊंगा, बीच में एक वाकया पड़ेगा। मैं सभी चीजें आपको बताना अभी शुरुआत में नहीं, जरूरी नहीं समझ रहा हूं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे इन्होंने पंजाब से लेकर और दक्षिण तक के राजाओं को एक किया। बहुत सी कहानियां हैं, आपको मैं अध्यायवार उसको मैं लेके चलूंगा और आपको कैसे दिखाऊंगा कि भारतीय एक मुसलमान और एक दूसरे मुसलमान से कैसे लड़ रहा है। एक सच्चाई के रास्ते पे है, एक झूठ के रास्ते पे है। पहली बार होता है कि भारतीय मुसलमान, बौद्ध, हिंदू सभी एक हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई बुक महाराजा सुहेलदेव, अध्याय 1। दोस्तों मैं हूबहू तो उसका पढ़ूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। आपको मैं इसकी कुछ सच्ची घटना जो है कैसे कैसे हुई, आपको कुछ विस्तृत तरीके से बताने की पूरी कोशिश करूंगा। आप ध्यान से सुने कि कैसे सोमनाथ मंदिर को हमें लूटना बताया गया, लेकिन उसको बचाने की जो जद्दोजहद थी और जो बलिदान था वो कैसे दिया गया, उसके बारे में बात है। 1025 ईस्वी की, सोमनाथ मंदिर, गुजरात, भारत। गजनी की सेना मंदिर के परिसर में घुसने के पूरी प्रयास कर रही थी। श्रावस्ती के महाराजा की सेना तुर्क की सेना के साथ युद्ध कर रही थी। एक भारतीय योद्धा गुर्रा रहा था, उसके माथे पर नसें स्पष्ट रूप से उभरी दिख रही थीं। शक्तिशाली भुजाएं फड़क रही थीं, हाथ पूरी ताकत से उसके तुर्क दुश्मन को मसल रहे थे। तुर्क दुश्मन उसकी चौड़ी छाती पर लगातार वार किए जा रहा था। तुर्क दुश्मन उसकी चौड़ी छाती पर लगातार वार किए जा रहा था। फिर उसने उसकी आंखों को खरोचने की कोशिश की, लेकिन तुर्क की ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी और उसकी कमजोर कोशिशें उस भयंकर योद्धा पर मामूली असर डाल रही थीं, जो लगातार अपने से उलझे आदमी का गला बेरहमी से दबा रहा था। उस तुर्क का चेहरा सुर्ख हो गया और उसकी आंखें बाहर आ रही थी।
फिर उसकी जीभ बाहर निकली और वो बेजान हो गया। थोड़ी देर तक वो भारतीय योद्धा दुश्मन के गले को दबाता रहा, फिर उसके सिर को उठाकर पथरीली जमीन पर जोर से पटक दिया और उसकी खोपड़ी को तोड़ डाली। उसकी मौत को पक्की करने के लिए अचानक उसे थकान महसूस हुई और मरे हुए आदमी को छोड़कर वह लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ। वो इकहरे बदन वाला योद्धा खड़ा था। वो इकहरे बदन वाला खड़ा था। उसकी कसी हुई मांसपेशियां, चौड़े कंधे, चौड़ी छाती, पतली कमर और मांसल टांगों की वजह से उसका शरीर काफी गठीला दिखता था। उसके सांवले शरीर पर कटने फटने के अनगिनत निशान थे। आज उसके शरीर पर कई और नए घाव बने थे। उसने अपने हाथों और पैरों को सीधा किया और शरीर की दर्द तथा थकान को कम करने की कोशिश करी। इसी बीच थोड़ी दूर पर एक घायल तुर्क को उसी बीच मौका दिखा। अपनी पूरी ताकत लगाकर वो खड़ा हुआ और उसने एक तलवार खींचकर उस भारतीय योद्धा पर कड़ा प्रहार किया। थकान और दर्द के बावजूद वो योद्धा अपनी स्वाभाविक फुर्ती और युद्ध कौशल के बलबूते बचने में सफल रहा। वो पीछे हटा और तलवार के वार से बाल बाल बच गया। वार की रफ्तार से योद्धा तो बच गया, लेकिन हमलावर का दाहिना हिस्सा उसके सामने आ गया। योद्धा ने उसके जबड़े पर जोर से घूंसा मारकर उसे नीचे गिरा दिया। उस तुर्क के हाथ से तलवार छूटकर गिर गई। तुर्क अवाक रह गया और दोबारा उठाने की कोशिश की। वो किसी तरह घुटनों के बल पर बैठ भर सका। इसी बीच योद्धा ने अपनी जमीन पर गिरी तलवार को उठा ली और उसे ऊपर उठाकर तुर्क की गर्दन के सीधे उसके दिल के आर पार कर दिया। वो तुर्क वहीं मर गया। योद्धा ने तलवार को टिकाकर थोड़ी सांस ली। वो बुरी तरह थका हुआ था। उसके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन वो ये जानता था कि अभी उसे रुकना नहीं है। वो उत्तर भारत के श्रावस्ती का युवराज था। वो अपने सैनिकों के साथ गुजरात के पश्चिमी तट पर बसे हुए सोमनाथ मंदिर की ओर आया था, जहां पूरे भारत के लोक प्रसिद्ध शिव मंदिर को तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी से बचाने के लिए पहुंच रहे थे। उन्होंने तुर्कों की एक छोटी सेना के साथ युद्ध किया था। वो जानते थे कि तुर्कों की मुख्य सेना अभी आनी बाकी है। उन्हें ताकत जुटानी थी। एक बार फिर श्रावस्ती के इस भारतीय योद्धा ने अपने आप से कहा, उठो मल्लदेव, खड़े हो जाओ, आगे बढ़कर अपने दल को फिर से इकट्ठा करो। लेकिन वो वहीं खड़ा रहा, तुर्क सैनिक के शरीर में धसी हुई तलवार के सहारे झुका रहा। तुर्क सैनिक के शरीर में धसी हुई तलवार से झुका रहा। वो जोर जोर से सांस ले रहा था। अपने फेफड़े तक ऑक्सीजन पहुंचा रहा था। अपने थके हुए शरीर को थोड़ा और वक्त दे रहा था। इसी बीच पीछे से आवाज आई, मेरे राजकुमार। मल्लदेव आवाज की तरफ मुड़ा। उसे अपने चारों तरफ अपने वफादार साथी दिखे। जमीन पर आधे मुंह पड़े हुए थे। सभी मृत, एक को छोड़कर बाकी सब मर चुके थे। मल्लदेव ने उसकी घाव की ओर देखा और समझ गया कि कुछ ही देर में मौत के आगोश में चला जाएगा, लेकिन उसने अपने चेहरे से ये जाहिर होने नहीं दिया। वसीम, उठो, मल्लदेव ने अपनी भारी और थकी हुई आवाज में कहा। क्या तुम कुछ छोटी जख्मों से सुस्त पड़ गए हो? वसीम धीरे से मुस्कुराया और अपने शरीर को ऐंठते हुए जोर से खांसा।
इस खांसी की वजह से बलगम के साथ खून उसके होंठ तक आ गए। मल्लदेव ने उसे आहिस्ते से थाम लिया और उसकी पीठ सहलाई। जैसे ही उसकी खांसी बंद हुई, वसीम ने धीमे से कहा, हमने उन तुर्कों को अच्छा सबक सिखाया है ना युवराज? मल्लदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, पक्के तौर पर, लेकिन अभी और भी आएंगे, वसीम ने कहा। महान राजकुमार, आपको यहां से जाना चाहिए। मंदिर के गर्भगृह की ओर ये आखिरी पंक्ति है रक्षा की। दर्द बर्दाश्त करते हुए वसीम ने फुसफुसाते हुए ये शब्द कहे। इसके बाद उसका शरीर अकड़ गया और शांत हो गया। मल्लदेव ने वसीम के शरीर को उठाकर गले से लगाया और फिर उसे आहिस्ते से जमीन पर लिटा दिया। मेरे मित्र, भारत माता तुम्हें आशीर्वाद दे और तुम्हारा बलिदान हमेशा अमर रहे। फिर मल्लदेव धीरे से उठा और धीमे से बोला, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र से उसे हमेशा शक्ति मिलती थी। इसके बाद वो धीरे धीरे लंगड़ाते हुए मंदिर की ओर चल पड़ा। इसके बाद वो धीरे धीरे लंगड़ाते हुए मंदिर की ओर चल पड़ा। वसीम ने सही कहा था कि आराम करने के लिए कोई वक्त नहीं था। उसका काम पूरा नहीं हुआ था, उसका जीवन अभी भी बचा था। बाहर की ओर हर दिन की तरह आज भी समुद्र की लहरें आसपास की दुखद घटनाओं से बेपरवाह जमीन को धोए जा रही थीं। शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे समुद्र के पानी के अंदर अस्त होता जा रहा था, लेकिन समुद्र का पानी अपने आप बेपरवाह जमीन को धोए जा रही थी। बादल का नामो निशान नहीं था। आकाश लाल, नारंगी, जामुनी रंग की आभाओं से चमक रहा था। इस समय का नजारा बहुत ही मनमोहक था। अगर सही समय होता तो इसकी खूबसूरती का विस्तृत वर्णन किया जा सकता था, लेकिन ऐसे समय में पूरी दुनिया क्रूरता के सामने लाचार थी। दुनिया के सबसे पुराने धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक, जहां उनकी देवी देवताओं के मंदिर स्थित हैं। दुनिया के सबसे पुराने धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से जहां उनकी देवी देवताओं के मंदिर स्थित हैं, वहीं विदेशी आक्रमणकारियों ने सभ्य और सुसंस्कृत लोगों की लाशें बिछा दी थी। तुर्क की सेना बड़ी तेजी से मंदिर की ओर विशाल परिसर में अपनी पहुंच बढ़ा रही थी। वो मंदिर के बीचों बीच मुख्य परिसर की ओर, जहां भगवान शिव सोमनाथ यानी चंद्रदेव के रूप में स्थापित हैं, अनवरत रूप से आगे बढ़ते जा रहे थे। भारतीयों के लिए तुर्क चीनियों की तरह दिखते थे। उनका चेहरा गोल और आंखें काफी छोटी थी, लेकिन वास्तविक चीनी तुर्कों को मध्य एशिया के निर्दयी योद्धाओं के रूप में जानते थे और उनसे दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते थे। तुर्कों को सिर्फ एक कला सिखाई गई थी, वो थी सिर्फ और सिर्फ हत्या की कला। कितने प्रकार से हत्या करनी चाहिए। मंदिर के परिसर में कई घरों से धुआं उठ रहा था। मृत शरीर जमीन पर पड़े हुए थे। सोने और चांदी की टूटी फूटी मूर्तियां जमीन पर बिखरी हुई थी। तुर्क सैनिक का एक दल भगवान शिव के वाहन नंदी बैल की विशालकाय मूर्ति तक पहुंचा और उसने सोने से बने उसके सींग को देखकर जोर से अट्टहास करने लगा। सैनिक उस मूर्ति से सींग निकालने की कोशिश करने लगे और जैसे ही सींग बाहर निकला, वो खुश होकर जोर से गरजे और बड़े भद्दे रूप से चिल्लाने लगे। जैसे जैसे तुर्क सेना जीतते हुए सुर सराबे की आगे बढ़ती गई, ग्रह के सबसे महान मंदिरों में से एक मंदिर के गर्भगृह में किले जैसी घेराबंदी किए हुए घायल भारतीय सैनिकों का हौसला कम होता गया और वो अपने ईश्वर
से ब्रस प्रार्थना कर रहे थे, हे महादेव हमारी रक्षा करें, अपनी शक्ति दिखाएं महादेव, उन दुश्मनों को मार गिराएं महादेव, आप इस तरह हमारी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। इसी बीच एक आवाज आई, केवल एक, ठक ठक ठक। गर्भगृह के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की भयावह आवाज हुई। मल्लदेव जो अब तक बिल्कुल चुपचाप था, उसने दरवाजे की ओर देखा और उसके आंसू खून के साथ मिलकर उसके चेहरे पर टपक पड़े। आंसू और खून के मिश्रण उसके मुख के अंदर चला गया। यह बहुत ही कड़वा था, बिल्कुल उसके देश के भाग्य की तरह, उसके विश्वास की तरह, उसके लोगों की तरह। उसने विशाल शिवलिंग की ओर देखा और जो देवाधिदेव महादेव शिव का प्रतीक है। उसके दर्जन भर साथी एक दूसरे के करीब आए और निश्चिंत होकर एक दूसरे को देखने लगे, एक दूसरे को चिंतित होकर देखने लगे। ये समूह घायल और थके हुए लोगों का था। इनमें से तो कई ऐसे ब्राह्मण थे जिन्होंने आज तक हथियार नहीं उठाया था। ये सभी 50,000 लोगों की उस सेना के बचे हुए थोड़े सिपाही थे जो उस प्रसिद्ध और समृद्ध सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए एकत्र हुए थे। तुर्क सेना का एक अधिकारी दरवाजे की ओर से चिल्लाया, दरवाजा खोलो या फिर तड़प कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसी बीच मल्लदेव ने गहरी सांस ली, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने शिवलिंग को और जोर से पकड़ा। उसे उस विशालकाय मूर्ति से शक्ति मिल रही थी। दरवाजे की एक ओर लूटपाट और तोड़फोड़ जारी था, वहीं दूसरी ओर सैनिकों का एक दल अनुशासित रूप से गर्भगृह की ओर बढ़ता जा रहा था। वे सभी सुल्तान महमूद के निजी अंगरक्षक थे। ये तेज तर्रार योद्धा रणभूमि में सुल्तान की रक्षा करने के लिए और उसके साथ देने के लिए विशेष रूप से चुने गए थे। हरे रंग का कुर्ता पहनने वाली गजनी की सेना से अलग पोशाक था सुल्तान के अंगरक्षकों का। शांति के समय वो सफेद पोशाक पहनते थे, लेकिन जब वो युद्ध के क्षेत्र में जाते थे तो वे काले रंग का कुर्ता पहनते थे। उसी काले रंग के कुर्ते के बाहों पर सफेद धागे से गरजते हुए शेर की आकृति बनी हुई थी। लंबे समय से चल रहे युद्ध की वजह से उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, लेकिन मंदिर की रक्षा कर रहे उन सैनिकों से कहीं बेहतर हाल में थे वो लोग। तुर्क अधिकारी की ओर से इशारा मिलते ही 10 लोगों के एक दल ने गर्भगृह के विशाल दरवाजों पर जोर से धक्का दिया। एक धमाके की आवाज आई तो लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। दरवाजा अभी भी सुरक्षित था। तुर्क सैनिक पीछे हटे और फिर से निशाना साधा। एक बार फिर भारी लकड़ी का सहारा लिया और ज्यादा ताकत के साथ धक्का दिया। दरवाजे में हल्की सी चरमराहट सी आवाज आई। ठोकर देने वाली मोटी लकड़ी को दोबारा तैयार किया गया और दरवाजे के बीचों बीच चोट करने के लिए एक बार फिर जोर से निशाना साधा गया। तुर्क अधिकारी ने आदेश दिया और दरवाजे को एक बार फिर जोरदार चोट की गई। दरवाजे के मजबूत कब्जों में से कुछ आखिरकार टूट ही गए। दरवाजे में पड़ी पतली दरार से उन भारतीयों की झलक मिल रही थी जो अभी भी अपने ईश्वर और अपनी भूमि की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए आस लगाए हुए खड़े थे। मल्लदेव ने अपना मस्तक मूर्ति के निचले भाग से स्पर्श किया और आंखें बंद कर ली। शिव को अपना आखिरी प्रणाम करने लगा। उसे पता था कि अब उसे दोबारा मौका नहीं मिल पाएगा। वो फुसफुसाया, महादेव आज हम मर सकते हैं, लेकिन हम वापस आएंगे। हम लाखों की संख्या में वापस आएंगे महादेव।
मल्लदेव भारत की भूमि के रक्षक अपने साथियों की ओर मुड़ा और ऊंची आवाज में कहा, हम वापस आएंगे, हम दोबारा एकत्र होंगे, हम अपने ईश्वर की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करेंगे। मैं सर्वाधिक पावन भगवान शिव की शपथ लेता हूं। इन शब्दों से आसपास के सभी लोगों में एक अद्भुत शक्ति का संचार हुआ और वो सब एक साथ खड़े हो गए, संकल्प लेने की मुद्रा में सीधे तन गए। मलदेव ने अपना हाथ उठाया और तलवार से दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, आखिरी दम तक हम लड़ेंगे। उसके साथ ही भारतीयों ने भी आवाज लगाई, आखिरी दम तक, आखिरी दम तक। और तभी उनमें से एक अद्भुत शक्ति का संचार करने वाले शब्दों का उद्घोष हुआ। ये शब्द ऐसे हैं जो सदियों से ही ऊर्जा का संचार करते आ रहे हैं। ये ऐसे शब्द हैं जो भारतीयों को उनके ईश्वर की याद दिलाते हैं। ये ऐसे शब्द हैं जो बताते हैं कि उनमें से हर कोई एक महादेव है। ये नारा था, हर हर महादेव, हम ईश्वर हैं। ये उद्घोष होता रहा। इसी बीच एक आवाज फिर से गूंजी, ठक ठक ठक। बाहर की ओर दरवाजे के तोड़ने का उपक्रम अभी भी जारी था। बाहर चली आ रही तोड़फोड़ और लूटपाट के साथ तुर्कों की पागलों की तरह चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और वे आवाजें बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही थी। और इधर श्रावस्ती की सेना, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हम ईश्वर की तरह मरेंगे। इसी बीच एक जोरदार आवाज आई और गर्भगृह के दरवाजे खुल गए, लेकिन उद्घोष बंद ना हुआ। यह उद्घोष जो उन्हें ऊर्जा का संचार दे रहा था, हर हर महादेव, हम ईश्वर की तरह दोबारा आएंगे, तुर्क दुनिया के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक के गर्भगृह में प्रवेश कर गए और जानवरों की तरह चित्कार मचाने लगे। हर हर महादेव, मलदेव ने गर्जना की और उसके साथी तुर्क सैनिकों पर टूट पड़े। भारतीय सिपाहियों की ललकार और उनका हमला इतना जोरदार था कि तुर्क सिपाहियों के पांव जस के तस ठहर गए। निष्ठुर तुर्कों ने कभी इस तरह के प्रतिकार का अनुमान भी नहीं लगाया था। शुरुआती हमले में कुछ तुर्क मारे गए, लेकिन उनकी तादाद भारतीय रक्षकों के मुकाबले कई गुना ज्यादा थी। तुर्क सैनिक आते रहे। अपना बलिदान देने से पहले हर एक भारतीय सैनिक कम से कम 5 तुर्कों के मौत के घाट उतार रहा था, लेकिन वो सभी खत्म हो गए। आखिर में जब मलदेव बचा, थकान से चूर, बुरी तरह घायल, उसके शरीर पर कई अंगों से खून टपक रहे थे। इस हालत में भी वो लगातार लड़ता रहा, बिल्कुल तेज गर्जना के साथ, बिल्कुल अकेला, असंख्य तुर्कों की सेना के खिलाफ। आखिर तक उसने अपनी तलवार नहीं फेंकी। वो लड़खड़ाया नहीं, उसने दया की याचना नहीं की। वो लड़ता रहा, सिर्फ लड़ता रहा। मल्लदेव ने पूरी ताकत के साथ दुश्मन के पेट में तलवार घुसा दी। जैसे ही दुश्मन जमीन पर गिरा, मल्लदेव के खून से हाथ से तलवार छूट गई। उसने फुर्ती के साथ अपनी कमर में बंधे चाकू को खींचा और एक तुर्क के गले को पर तेज वार किया। दुश्मन ने उसकी पूरी ताकत के साथ दीवार की ओर धकेला।
इसी बीच कुछ दुश्मनों ने उसे पूरी ताकत के साथ दीवार की ओर धकेला, जिससे चाकू उसके हाथ से छूटकर गिर गई। अब उसे 10 लोग घेर कर खड़े थे, एक साथ उसके ऊपर तलवार से प्रहार किए जा रहे थे। तुर्क सैनिक लगातार बिना रुके क्रूरता से उसके ऊपर तेज प्रहार किए जा रहे थे। इसके बावजूद मलदेव निहत्था होकर भी लड़ता रहा। उसने अपने नाखून एक दुश्मन की आंखों में घुसा दिए तो दूसरे दुश्मन के गले में चुभा दिए। आवेश में आकर वो चिल्ला भी रहा था बहुत तेजी से। इसी बीच एक जोरदार आवाज आई, पीछे हटो। कुछ तुर्क सैनिक भी तुरंत पीछे हट गए और आदर सहित उन्होंने अपने सिर झुका लिए। युद्ध के जख्मों के निशान से भरे बदसूरत चेहरे वाला एक विशालकाय आदमी सामने आया। मलदेव दीवार से लगकर खड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसके शरीर से खून की धारा बह रही थी, क्योंकि वह खूनों से बिल्कुल तरह से लथपथ था। भयानक दर्द से डूबे होने के बावजूद उसके सामने खड़े उस विशालकाय आदमी को ललकार भरे भाव से घूर रहा था। सामने खड़ा था यामीन उद्दावला अबुल कासिम महमूद का गजनी का महमूद, जिसे हम बोलते हैं गजनी का महमूद या फिर महमूद गजनवी। महमूद ने अपना दायां हाथ आगे किया। उसके हाथों से खून से सनी तलवार थी। महमूद ने अपना दायां हाथ आगे किया, उसके हाथों में खून से सनी तलवार थी। मलदेव लगातार महमूद की आंखों को घूर रहा था, पूरी ललकार के साथ। उसने धीरे से वो शब्द बुदबुदाए जिसके साथ वो प्राण त्यागना चाहता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जहन्नुम में जाओ, महमूद कर्कश और डरावनी आवाज में गुर्राया और उसने अपनी तलवार लहराई और एक जोरदार वार से मलदेव का सिर धड़ से अलग हो गया। वो मां भारती का सपूत, वो शिव भक्त अपने प्राण मां भारती की रक्षा के लिए त्याग दिए। जब सर उसका धड़ से अलग हो गया, खून की नदियां बहने लगीं। इस काफिर के शरीर में काफी गंदा खून था। महमूद ने अपने चेहरे पर पड़े मलदेव के खून के छींटे को साफ करते हुए कहा। इसी बीच सुल्तान जिंदाबाद, सुल्तान जिंदाबाद, तुर्क सैनिकों ने नारे लगाए। मलदेव के हत्यारे ने उनके नारे के जवाब में अपना सिर हिलाकर सहमति जताई। फिर गर्भगृह के मध्य में स्थित शिवलिंग की ओर मुड़ा। अविश्वासी आंखों का मालिक गजनी का महमूद भी शिवलिंग की आभा को निहारता रहा। अविश्वासी आंखों का मालिक गजनी का महमूद भी उस शिवलिंग की आभा को निहारता रहा। उसकी नजरें काफी देर तक इस पर टिकी रहीं। गर्भगृह में चुप्पी छाई थी और सब बस उसी शिवलिंग की तरफ देखते रहे। इसी बीच सिर्फ एक आवाज आ रही थी, वो थी चटकती लपटों की आवाज।
जब मंदिर के परिसर के अन्य भागों को आग के हवाले किया जा रहा था। इस बीच अंगरक्षकों से घिरा हुआ 15 साल का लड़का अंदर आया। मंदिर के फर्श पर फैले और जमते हुए खून की फिसलन के बीचों बीच वह संभल कर चल रहा था। यह लड़का सलार मकसूद महमूद का भतीजा था। गठीले शरीर वाले मकसूद का कद काफी ऊंचा नहीं था, लेकिन उसके कंधे चौड़े थे और उसकी मांसल बाहों से ऐसा लगता था कि वह घंटों तलवारबाजी का अभ्यास किया करता था। उसका रंग साफ था और उसकी गाल की हड्डियां उभरी हुई थी। उसका गोल चेहरा आकर्षक नहीं था, लेकिन उसकी असामान्य बड़ी आंखें अपनी ओर खींचती थीं, जबकि तुर्कों की आंखें बड़ी नहीं होती थीं। उसकी आंखों में हल्के हरे रंग के साथ भूरे रंग की आभा दिखती थी। उस लड़के से मिलकर और उससे नजरें मिलाकर अजीब तरह से सम्मोहित हो जाते थे लोग। लेकिन जब वो क्रोध में होता था तो उसकी आंखें मिलाने में उम्रदराज लोग भी झिझकते थे। हुजूर, यह हमारे लिए बहुत खास मौका है, अपने चाचा के आगे झुकते हुए मकसूद ने कहा। मैं दिल से आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। महमूद के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आई और आमतौर पर वह सबके सामने अपने जज्बात जाहिर नहीं करता था, लेकिन अपने भतीजे के बालों को सहलाते हुए और उसके गाल पर हाथ फेरते हुए ऐसा दिखा रहा था कि उसकी आंखों में सच्चा लगाव था। उसने कहा, मकसूद मेरे बच्चे। फिर उसने शिवलिंग की ओर इशारा किया। शिवलिंग का रंग बिल्कुल काला था और उसमें जड़े हुए कीमती पत्थरों के कारण वो अद्भुत रूप से चमक रहा था। सबसे बड़ा आश्चर्य यह था कि शिवलिंग हवा में झूल रहा था। इसे देखकर तुम्हें क्या लगता है? यह क्या बुरी बला है? मकसूद बुदबुदाया। अल्लाह इससे हमें बचाए। महमूद जोर से हंसा, और ये कोई जादू टोना नहीं है भांजे। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि बुत परस्तों की कोई चालबाजी है। क्या किसी को इसका राज पता है? शायद इसके नीचे कोई अदृश्य सहारा है हुजूर, एक सैनिक ने कहा। महमूद ने शिवलिंग के नीचे तलवार चलाई और वहां कुछ भी नहीं था। गजनी का प्रधानमंत्री ख्वाजा हसन, जो आमदनी और खाता बही का प्रभारी था, आगे बढ़ा और बोला, हुजूर, हमें ऊपर लटका हुआ यह छत्र हटा देना चाहिए। हसन एक पढ़ा लिखा ईरानी था और उसने इस क्षेत्र के विषय में काफी अध्ययन किया था। उसे इस बात की जानकारी थी कि शिवलिंग के ऊपर लटकाया गया यह छत्र चुंबकीय पत्थर से बनाया गया था और यह शिवलिंग के लिए एक प्राकृतिक चुंबक का काम करता था। शिवलिंग में भी चुंबक और धातु का मिश्रण था। महमूद ने इजाजत दी। जैसे ही छत्र से पहला पत्थर हटाया गया, मूर्ति एक ओर मुड़ गई। दूसरा पत्थर हटाते ही मूर्ति नीचे की ओर झुक गई। एक एक कर छत्र के सारे पत्थर हटा दिए गए और आखिर में मूर्ति जमीन पर आ गई। देखा मेरे बच्चे तुमने? महमूद ने मकसूद से कहा। यह कोई जादू नहीं है, केवल सातिर चाल है। उसने फिर से शिवलिंग की ओर देखा तो इसी को बचाने के लिए इन मूर्खों ने अपनी जान दे दी।
महमूद ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ये लोग आज का दिन आसानी से भूल नहीं पाएंगे, लेकिन हम इस दिन को और यादगार बनाएंगे। महमूद ने कहा। वो अपने एक आदमी को मुड़ा और उसने कहा, मुझे एक हथौड़ा लाकर दो। वो आदमी तुरंत एक हथौड़ा लेकर आया और अपने दोनों घुटनों के बल पर झुककर दोनों हाथों से हथौड़ा दिया। जैसे ही महमूद ने हथौड़ा उठाया, हसन ने उसे रोका। मेरे मालिक, मुझे माफ करें, लेकिन व्यापारियों का एक दल बाहर खड़ा है। वो इस बुत के लिए मुंहमांगी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। महमूद मजाकिया अंदाज में फुसफुसाया, मेरे प्यारे प्रधानमंत्री हसन, तुम हमेशा अपना लेखा जोखा तैयार रखते हो। तुम्हारे हिसाब से मुझे इस बुत को छोड़ने के लिए कितनी रकम की मांग करनी चाहिए? प्रधानमंत्री ने धीमी आवाज में कहा, हुजूर, ये लोग आपकी मांग के मुताबिक कोई भी रकम देने को तैयार हैं। इस टूटे हुए बुत की कोई कीमत नहीं, लेकिन अगर यह महफूज रहा तो हम लंबे समय तक इसकी वजह से कमाई कर सकते हैं। आप सोचिए कि उस रकम से आप क्या क्या कर सकते हैं। आप अपनी सेना बढ़ा सकते हैं, एक नया महल या इमारत बनवा सकते हैं और अपनी आवाम का भला कर सकते हैं। महमूद ने कुछ सोचते हुए अपनी दाढ़ी सहलाई। हाँ, बात तो सही है। महमूद ने कहा, अगर मैं पुराना फारसी होता जो दौलत और ऐशो आराम से मतलब रखते हैं तो ये बात लुभा सकती थी। महमूद की नजरें सख्त हो गईं। लेकिन मैं फारसी नहीं हूं, मैं एक ईमानदार तुर्क हूं। कयामत के दिन ऊपर वाला मुझे ढूंढेगा। उस दिन वो क्या कहेगा कि वो महमूद कहां है जिसने सोने की चंद मोहरों के लिए नास्तिकों के सबसे बड़े बुत को बेच दिया? हसन चुपचाप पीछे खिसक गया। वो सिर झुकाए हुए था, उसे पछतावा हो रहा था। हालांकि उसके मन में कुछ अलग ही विचार चल रहे थे। वो बुदबुदाते हुए कहा, टिड्डी खाने वाले ये अरब और तुर्क ये नहीं सुधरेंगे। इसी बीच महमूद अपने भतीजे सलार मकसूद की ओर मुड़ा। गौर से देखो मेरे बच्चे, एक दिन ये पाक मकसद तुम्हारा होगा। अपने दुश्मनों को बगैर किसी रहम के कुचल देना चाहिए, चाहे वो जो भी हो। वो हर शय जिससे उन्हें प्यार है उसे तबाह कर दो। मकसूद ने हां में सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक ऐसी ही चमक दिखी थी जो किसी नायक को देखते ही आती है। सुल्तान जिंदाबाद, सुल्तान जिंदाबाद के नारे लगते रहे। महमूद ने अपना बायां पैर उठाकर मूर्ति के निचले हिस्से के पास रखा। ज्यादा असरदार वार के लिए उसने अपने शरीर को पीछे की ओर खींचा और जोर से गरजते हुए मंदिर की मूर्ति पर हथौड़ा चला दिया और उसी शिवलिंग के साथ उसने भारत की आत्मा को भी तोड़ दिया। तो दोस्तों, ये कहानी थी सोमनाथ मंदिर की, कैसे भारत की अस्मिता को उसने तार तार किया। आगे की कहानी में हम देखेंगे
महाराजा सुहेलदेव की कहानी। ये सिलसिला दोस्तों अब रुकता नहीं है। इसके बाद इसका भतीजा सलार मकसूद, जो भारत को दोबारा लूटने आना था। इस बार की कहानी सिर्फ लूटने की नहीं है, उसके और भी कुछ विचार थे, लेकिन इस विचारधारा को सुहेलदेव ने बखूबी समझ लिया था। तो अगले अध्याय में हम बात करेंगे महाराजा सुहेलदेव की। कैसा लगा मुझे ये जरूर बताएं। शायद आपको कुछ काफी नई जानकारी मिली होगी सोमनाथ मंदिर के लूटने की कहानी। मतलब ये हम यानी सिर्फ नहीं समझें कि सोमनाथ मंदिर को लूटा गया, लेकिन उसको बचाने के लिए कितने प्रयत्न किए गए वो हमें देखना है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।